हेलो एवरीवन, इस्तांबुल से नदीम वजीर का आदाब और अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ हजरत अबू अयूब अंसारी के मज़ार, आया सोफिया मॉस्क, ब्लू मॉस्क, टोप काफी म्यूजियम, किरान बाजार और स्पाइसी बाजार का विजिट करेंगे। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये आया सूफिया म्यूज़ियम के लिए है और यहाँ पर हमेशा ही लंबी क्यू रहती है। इसका टिकट 25 यूरो का है। दूसरे हिस्से में मस्जिद है, वहाँ पर भी हमेशा लाइन मिलेगी और इसकी एंट्री मुस्लिम विजिटर्स और तुर्किश के लिए फ्री है। आया सूफिया ग्रैंड मॉस्क से नदीम वजीम का आदाब। आज हम अपने इस्तांबुल के सफ़र का आगाज़ यहीं से करेंगे। इसके बाद हम ब्लू मॉस्क जाएंगे। ब्लू मॉस्क वॉकिंग डिस्टेंस पर है, मेरे ख्याल से 5 मिनट की दूरी पर ही है। तो आज हम इन दोनों तारीख़ी जगहों का विज़िट करेंगे। ये ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मॉस्क पहले चर्च थी और ये चर्च 1000 सालों तक दुनिया का सबसे बड़ा चर्च रहा। अब दुनिया के सबसे छोटे मुल्क वेटिकन सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च सेंट पैट्रिक बासिलिका कायम है, जिस पर हम 2 साल पहले ही ट्रैवल ब्लॉग बना चुके हैं। इस चर्च की फाउंडेशन बाज़ंतीनी किंग जस्टिनियन अव्वल ने 532 AD को रखी थी, जब इनको ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया ने शिकस्त दी तो इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। – 1935 में फादर ऑफ द तुर्क नेशन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि रोशन ख्याल लिबरल थे, इन्होंने इस इमारत को लाइब्रेरी और म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया कि ना मस्जिद होगी ना चर्च, अब ये लाइब्रेरी और म्यूज़ियम होगा और इस तरह दोनों मज़ाहिब के लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब जुलाई 2020 में तुर्क प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान के दौरे हुकूमत में तुर्क अदालत ने इस लाइब्रेरी को दोबारा मस्जिद का दर्जा दे दिया। इस फैसले के बाद से तुर्क करेंसी लीरा अब तक फॉल डाउन का शिकार है। ये बात हैरान कुन लगी कि आया सूफिया, ब्लू मॉस्क और तोप कापी म्यूज़ियम, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के तबरुकात हैं, इनके पास ही होटल्स में शराब आम दस्तयाब है। ये शानदार इमारत 900 ईयर्स तक चर्च, 500 ईयर्स तक मस्जिद और 85 ईयर्स तक लाइब्रेरी रही। यहाँ बहुत ही सुकून का एहसास हुआ। हम 2 घंटे इस मस्जिद में रहे और ये देखें, सामने ही ब्लू मॉस्क है, हार्डली 5 मिनट की वॉक है। इस्तांबुल को मस्जिदों का शहर बोला जाता है और ये ब्लू मॉस्क तुर्की की शानदार मसाजिद में से एक है। ये इंस्ट्रक्शंस आवीज़ा हैं कि मस्जिद के अंदर शॉर्ट्स और स्कर्ट पहनकर आना ममनू है। सुल्तान अहमद फ़ातेह चाहते थे आया सूफिया के सामने एक शानदार मस्जिद बनाई जाए जो आया सूफिया की शान व शौकत को मांद कर दे। इन्होंने अपने आर्किटेक्चर मेहमद आगा को ख़ास हिदायत की कि इस मस्जिद के मीनार सोने गोल्ड के हों। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो सुल्तान मस्जिद देखकर बोले कि सोने के मीनार क्यों नहीं बनाए और ये मीनार 6 क्यों बनाए। तो इस पर मेहमान आगा ने बहुत माजरत की और कहा कि मैं अल्तीन को अल्ती समझा। तुर्क ज़ुबान में अल्तीन के माने गोल्ड और अल्ती के माने हरूफ 6 के होते हैं, इसलिए गोल्ड के बजाय 6 मीनार बन गए। सुल्तान ये जवाब सुनकर दिल में बहुत खुश हुए, वरना इन मीनारों के लिए इतना सारा सोना कहाँ से आता। अगर इनकी जगह मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब होता तो आर्किटेक्चर के कानों में लोहे के गर्म सरिये घुसेड़ देता। मगर इनकी ये खुशी आर्जी साबित हुई कि जब शरीफ मक्का ने एतराज़ किया कि मस्जिदुल हराम के भी 6 मीनार हैं और नई मस्जिद के भी 6 मीनार। ये सुनकर सुल्तान ने एक मीनार गिराने का कहा तो आर्किटेक्चर मेहमद आगा ने अदब से दरख्वास्त की कि हम एक मीनार गिराते नहीं बल्कि मस्जिदुल हराम में एक मीनार का इजाफा कर देते हैं।
उस वक्त अरब भी सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था, तो इस तरह बैतुल्ला मस्जिदुल हराम में एक मीनार का इजाफा हुआ और इस इजाफे की वजह ये ब्लू मॉस्क है। इस मस्जिद का नाम तो सुल्तान अहमद मॉस्क है, मगर ये ब्लू मॉस्क के नाम से मशहूर है क्योंकि इसके गुंबद और मीनारों के कोने ब्लू हैं जो दूर दूर से साफ नज़र आते हैं। इसमें 260 से ज़्यादा शीशे की खिड़कियां हैं जिनमें बेहतरीन नक्श व निगार बनाए गए हैं। दीवारों पर खूबसूरत खत्ताती की गई है। खूबसूरत फानूस और लाइट्स की वजह से ये मस्जिद बहुत रोशन है। ये मस्जिद तुर्की के कल्चर और मजहबी विरसे का भी एक अहम हिस्सा है। ये इस्तांबुल के सयाहती मकामात में से एक है और इसको देखने हर साल लाखों सयाह यहाँ आकर इसकी खूबसूरती का मुशाहिदा करते हैं। ये मस्जिद आलमी विरसा है। 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के 36 सुल्तानों ने हुक्मरानी की। इनमें सुल्तान अहमद का नाम नुमाया है। सुल्तान अहमद ने सिर्फ 27 साल की मुख्तसर उम्र पाई, मगर इस खूबसूरत मस्जिद की वजह से सुल्तान अहमद का नाम हमेशा जिंदा जावेद रहेगा। अगर हम ब्लू मॉस्क और आया सूफिया मॉस्क का मवाजना करें तो ब्लू मॉस्क की खूबसूरती झिलमिलाहट अपनी जगह काबिल दीद है, मगर आया सूफिया की खूबसूरती शान व शौकत इससे कहीं ज़्यादा है। आया सूफिया के अंदर एक अजीब तरह का अनोखा सुकून और इत्मीनान है। और ब्लू मॉस्क की एक ख़ास बात यह भी है कि जब जुमे की नमाज में इमाम खुतबा देने खड़े होते हैं तो मस्जिद के हर कॉर्नर से, हर जगह से इमाम को देखा और सुना जा सकता है। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और खुलफाए राशिदीन के तबरुकात यहाँ पर मौजूद हैं। इस जगह हमेशा रश रहता है और यहाँ का टिकट सबसे ज़्यादा है। तो आए चलते हैं। ये इंपीरियल गेट शाही दरवाज़ा है। इस गेट में से सिर्फ सुल्तान ही घोड़े पर बैठकर महल के अंदर दाखिल हो सकते थे। बाकी दरबारी और जनरल्स वगैरह अंदर पैदल चलकर ही आते थे। ये तोपकाफी पैलेस सल्तनत उस्मानिया के 624 साल दौरे हुकूमत के दौरान 400 सालों तक ये मुख्तलिफ सुल्तानों की रहायशगाह के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर भी था। यहाँ इंपीरियल टकसाल भी वाक़ थी। 1967 तक सल्तनत उस्मानिया के सिक्के और बाद में रिपब्लिक तुर्क के सिक्के भी ढाले जाते थे। महल में तकरीबन 5000 अफराद रहा करते थे, जिनमें सैकड़ों लोंडियाँ गुलाम थे और दरबानों के लिए अफ्रीकी ख्वाजा सरा रखे हुए थे। भला हो साबिक अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन का, जिन्होंने 1863 में ये जालमाना स्लेवरी सिस्टम ख़त्म किया। ये बेस्ट पार्ट ऑफ द म्यूज़ियम इस्लामिक सेक्शन है। यहाँ अरब से लाए गए मुक़द्दस तबरुकात रखे हुए हैं। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक हैं। ये मुख्तलिफ सैंडल्स और नालेन मुबारक हैं। ये सरवर कायनात रहमतुल्लिल आलमीन हमारे प्यारे नबी की तलवारें हैं। ये दाढ़ी मुबारक के बाल हैं। दाढ़ी मुबारक के बाल हज़रत मौलाना रूमी के मज़ार के म्यूज़ियम में भी हैं, जो कोनिया में है और कोनिया इस्तांबुल से 700 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये हमारे पैगंबर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक और सर मुबारक की हड्डियाँ हैं। इनको सोने के कवर में रखा गया है। मैं इनके मज़ार की ज़ियारत 1998 में कर चुका हूँ,
مگر یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جسم مبارک کے اعضاء ترکی میں اور مزار مبارک دمشق شام میں، یہ بات غور طلب ہے۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی مبارک، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار ہے۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا کی تلواریں۔ ڈریس آف حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، سلطان ڈریسز آف آٹومن امپائر، وار ڈریس آف سلطان۔ اس عظیم الشان میوزیم کی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہے۔ ٹیوزڈے کو یہ میوزیم بند رہتا ہے۔ 1924 کو اتا ترک نے اس پیلس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ ہمارا نیکسٹ ٹریول بلاگ صحابی رسول میزبان رسول حضرت ایوب انصاری کے مزار مبارک پر ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔